हेलो बच्चों, अगर आपका भी सपना है नवोदय विद्यालय में एडमिशन पाने का, तो बच्चों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है अमित कुमार, नवोदय विद्यालय से पास आउट हूँ, ऑथर हूँ और मुझे 4 ईयर टीचिंग का एक्सपीरियंस है। बच्चों, मैं नवोदय विद्यालय से पास आउट हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है और उसका तैयारी किस तरीके से करनी होती है। तो बच्चों, आज के इस क्लास में मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशन को डिटेल में समझेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चों भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। बच्चों, जो चैप्टर 3 होने वाला है, इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं बच्चों। सबसे पहला जो पार्ट होगा वो पार्ट 1 होगा, आज का क्लास होगा फर्स्ट क्लास। उसके बाद जो क्लासेस होगा बच्चों वो सेकंड क्लास होगा, अगेन जो होगा वो थर्ड क्लास होगा। अब समझते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो आज होने वाला है उसमें क्या क्या सीखेंगे। तो चैप्टर 3 में जो है बच्चों एक्सप्लेनेशन है इंपॉर्टेंट, कि एक्सप्लेन करेंगे सारे टॉपिक्स को कि किस किस के टॉपिक्स यहाँ पे कवर होंगे। सबसे पहला है सीखेंगे फ्रैक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कुछ सीखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन नंबर को एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, डिवीजन कैसे कर सकते हैं और शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, कंपेयर कैसे कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को। सेकंड क्लास जो होगा बच्चों, सेकंड क्लास में जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे उसको क्या करेंगे, सॉल्व करके सीखेंगे। उसमें से क्वेश्चन हो जाएगा 57 तक टोटल क्वेश्चन है बच्चों, उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व 1 बाय 1, मतलब एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक्स वे में समझाएंगे ताकि आप जब क्लासेस में ज्वाइन कीजिएगा तो आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा। थर्ड जो क्लासेस होगा बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस क्लासेस में डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू जो नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आज से पहले आ चुका है, उसमें से 28 क्वेश्चन जो दिए गए हैं इस चैप्टर के बेस पे उसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये है चैप्टर 3 का रोड मैप, कैसे इसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, जो एग्जाम के बेसिस पे आपका क्या होगा इंपॉर्टेंट है। और आप अगर एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के लिए जब जाओगे तो आपको किसी भी तरीके का डाउट वहां पे नहीं होगा। तो चलिए आज के इस क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं फ्रैक्शन और भिन्न किसे कहते हैं। तो बच्चों, भिन्न मतलब होता है वह संख्या जो पूर्ण के कुछ भाग को बताती है, उसे भिन्न कहते हैं। और भिन्न का मतलब होता है किसी भी संख्या को, कोई भी नंबर हो, उसको अंश और हर के फॉर्म में लिख सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म पे जिस भी नंबर को लिखा जाता है उसे फ्रैक्शन कहते हैं, और अंश और हर के फॉर्म पे जब भी किसी नंबर को लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे भिन्न कहते हैं। जैसे अभी यहां पे एक बॉक्स है बच्चों, इस बॉक्स का 2 पार्ट क्या है, 2 पार्ट कलर किया हुआ है, 2 पार्ट कलर किया हुआ है और 3 पार्ट जो है वो खाली है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन और भिन्न के फॉर्म में 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, टोटल 5। टोटल कितने पार्ट हो गए, 5। तो 5 को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। कलर वाले पार्ट कितने हैं, कलर वाले भाग कितने हैं, वो है 2, तो इसको 2 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे। तो 2/5 ये आ गया, इसी को कहते हैं फ्रैक्शन और इसी को कह सकते हैं भिन्न। तो ऊपर वाला पार्ट को कहते हैं अंश, नीचे वाला पार्ट को कहते हैं हर। इंग्लिश में ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाला पार्ट को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो ये जो बच्चों किसी भी नंबर को बाई के फॉर्म पे जब भी लिखते हैं, अंश और हर, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो उसको कहते हैं भिन्न और उसी को कहते हैं फ्रैक्शन। अभी यहाँ पे एक चीज देखना है कि किसी भी नंबर को, कोई भी जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स बाई वाई के फॉर्म पे हो सकता है, वाई बाई जेड के फॉर्म पे हो सकता है, ए बाई बी के फॉर्म पे हो सकता है। अब ये क्या है, 2 है, ये है 5, तो ये क्या हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, तो एक्स वाई के फॉर्म पे हो जाएगा। अभी अगर यहाँ पे हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3/5, ये क्या है, एक फ्रैक्शन बन गया।
y बाई जेड क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2/4, ये भी एक फ्रैक्शन बन गया। a बाई बी के फॉर्म पे अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 10/15, ये भी एक क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया। अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है फ्रैक्शन और भिन्न में, जो y जो होता है x बाई वाई में, y जो होगा कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब लिख सकते हैं y नॉट इक्वल्स टू 0, y जो होगा कभी 0 नहीं होगा। मतलब ये जो हो गया हर, इसको कहते हैं अंश। तो हर जो होगा बच्चों, हर कभी भी 0 आपका नहीं होगा, ये चीज याद रखना है। चलिए अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में दो फ्रैक्शंस यहां पे लिखे गए हैं। पहला फ्रैक्शन है उचित भिन्न, जिसको कहते हैं इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो जिसका हर, अभी बात किए थे फ्रैक्शन में 2/3, 2/3 में क्या था, ये था हर, और ये क्या था ऊपर वाला था बच्चों अंश। इसी को अभी पीछे डिस्कस किए थे और सीखे थे। तो उचित भिन्न क्या होता है, तो उचित भिन्न में क्या हो जाएगा, जब कभी हर, जिस भिन्न का हर जो होगा अंश से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब हर जो होगा बड़ा होगा, अंश जो होगा छोटा होगा, उसको क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। उदाहरण के लिए अगर देखें यहाँ पे, उदाहरण अगर देखें तो उदाहरण क्या हो जाएगा, कोई भी भिन्न हम लोग लिखेंगे, बस हमको ध्यान देना है कि हर जो क्या होगा, हर नीचे वाला जो होगा वो बड़ा होना चाहिए। तो नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे एक लाइन बना दीजिएगा, 7 लिखेंगे नीचे, ये हो गया हर। अब इसके ऊपर होता है अंश, तो अंश को क्या करना है, छोटा लिखना है, तो लिख देंगे 3, तो ये हो गया 3/7। फिर लिखना चाहें तो लाइन पहले बनाएंगे, फिर लिखेंगे 10, ये हो गया हर। ऊपर वाला क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो 4/10, 3/7। ये जो नंबर लिखें, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया, उचित भिन्न का ये उदाहरण हो गया। तो ऐसे ही नंबर अगर लिखे होंगे, वहां पे ध्यान देना है आपको कि अगर नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो अगर बड़ा होता है और न्यूमरेटर अगर छोटा होता है, तो वो हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, वो हो जाएगा उचित भिन्न। अब बात करते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होता है, जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन और उचित भिन्न का उल्टा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो अंश होता है वो हर से क्या होता है, बड़ा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे क्या सीखे थे, यहाँ पे सीखे थे, इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे अंश, इसको कहते थे हर। बड़ा कौन था, हर बड़ा था, इसमें क्या होगा, अंश बड़ा होगा। तो इसको उदाहरण में लिख सकते हैं, उदाहरण, अंश को क्या करेंगे, बड़ा लिखेंगे, तो लाइन खींचेंगे, फिर से लिखेंगे ऊपर 10, नीचे लिखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 10/3। फिर लिखेंगे 7/2, 7/2 ये हो जाएगा। फिर लिख सकते हैं 3/1। जितने भी एग्जाम्पल यहाँ लिखे गए हैं वो सभी क्या, किसका एग्जाम्पल है, अनुचित भिन्न का एग्जाम्पल है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यही कहता है कि अंश जो होगा, अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा। तो वैसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और अनुचित भिन्न। चलिए अब बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन, जिसको कहते हैं मिश्र भिन्न। उसको कैसे समझ सकते हैं, तो मिश्र भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, यदि किसी भिन्न का एक पूर्णांक हो तथा क्या हो, वो उचित भिन्न हो, उसे मिलकर के बना हो, तो वो क्या हो जाता है, मिश्र भिन्न कहलाता है। मतलब एक पूर्णांक होना चाहिए और उचित भिन्न होना चाहिए। तो पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक
पूर्णांक होता है, जैसे 2 लिखें, 1 लिखें और यहाँ पे 3 लिखें, तो ये जो टोटल जो नंबर आ गया, ये जो टोटल लिखें ये संख्या, ये पूरा वाला इसी को कहते हैं पूर्णांक। अब यहाँ पे एक और चीज बताया गया है कि उचित भिन्न होना चाहिए। पूर्णांक हो, उचित भिन्न हो, दोनों अगर मिल करके बना हो तो क्या हो जाए, वो मिश्र भिन्न या फिर मिक्स फ्रैक्शन हो जाए। तो यहाँ पे उचित भिन्न किसको कहते थे? उचित भिन्न में क्या होता था, हर जो होता था, हर बड़ा होता था, अंश जो होता था छोटा होता था। तो यहाँ पे क्या है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, तो 1/3 जो हो गया बच्चों, ये 1/3 क्या हो गया, ये 1/3 हो गया उचित भिन्न, ये हो गया उचित भिन्न। उचित भिन्न भी हो गया, पूर्णांक भी हो गया। तो जब दोनों से मिल करके कोई एक भिन्न बनता है उसको क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, और हिंदी में उसी को कहते हैं मिश्र भिन्न। तो इसका उदाहरण जो हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा 2 1/3, और दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा 3 1/4। ऐसे भी आगे जितने नंबर लिखेंगे इस तरीके का फॉर्म का, वो क्या हो जाएगा मिश्र भिन्न, और वो क्या हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं व्युत्क्रम भिन्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन जिसका क्या हो, अंश जो हो, अंश और हर को क्या करें आपस में बदल दें, और बदलने के बाद जो एक फ्रैक्शन बनकर के आएगा वो क्या हो जाएगा व्युत्क्रम भिन्न या फिर रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, जस्ट हम क्या करें नंबर्स को चेंज कर दें। जैसे क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल भिन्न का, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का उदाहरण 3/4, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है उचित भिन्न। इसको क्या करें आपस में अगर बदल देते हैं, इसको बदल देंगे, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। तो ये क्या हो गया 3/4 का 4/3 लिखेंगे, तो ये जो बन गया, बदल दिए जब, तो बदलने के बाद जो संख्या बन करके आया वो क्या हो जाता है व्युत्क्रम भिन्न या फिर रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, इसी को कहते हैं। ये जो बदल गया ये बन गया व्युत्क्रम भिन्न या फिर रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। बच्चों, अगर आज के इस क्लास में मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों कि पिछले 2 चैप्टर का भी वीडियोस आपके इस चैनल पे प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देखिए, क्योंकि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं बच्चों भिन्न का योग, जिसको कहते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। मतलब किसी भी नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, अगर वो नंबर क्या हो फ्रैक्शन के फॉर्म पे हो या भिन्न के फॉर्म पे हो। तो अभी यहाँ पे जोड़ने सीखना है हम लोगों को, एडिशन कैसे कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन रहता है नंबर एक भिन्न है 2/3, ये है, और है 7/6, ये 2 नंबर है। इन 2 नंबर को क्या कह सकते हैं, ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, ठीक है, दोनों फ्रैक्शन है। अब इस 2 फ्रैक्शन के बीच में क्या करना है, एडिशन करना है। तो इसको लिख सकते हैं 2/3 प्लस 7/6। 2/3 प्लस 7/6 को ऐड कैसे करना है। अगर बच्चे आप सोच रहे हैं कि 2 और 7 को अगर जोड़ देते हैं, 2 और 7 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 और 6 क्या हो जाएगा 3 और 6 हो जाएगा 9। अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर ऐसा आप सोच रहे कि लिखेंगे तो ये आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर जो होगा वो गलत हो जाएगा। इस तरीके से कभी भी भिन्न को ना तो जोड़ा जाता है और ना ही घटाया जाता है। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे नहीं कर सकते हैं, ना तो एडिशन कर सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को ध्यान से अब समझिए कि कैसे किसी भी
भिन्न को हम लोग ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को, इसी नंबर को यहाँ पे लिखते हैं 2/3 प्लस 7/6। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करके सिखाते हैं कि कैसे इसको जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले नीचे वाले को क्या कहते हैं, नीचे वाले को कहते हैं हर, ऊपर वालों को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं अंश। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर ये याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। कभी भी सब्ट्रैक्शन हो या कभी भी एडिशन हो तो क्या करना होता है, हर रो का लसा निकालना होगा। लसा मतलब होता है एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किसका निकालेंगे बच्चों, हर मतलब क्या होता है, नीचे वाला जो संख्या दिया गया है। यहाँ पे नीचे दो संख्या क्या दिया गया है, नीचे संख्या दिया गया है 3 और 6 दिया गया है। तो 3 और 6 का क्या करते हैं, चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर से क्या लेंगे, 2 ले लेंगे, 1, ये हो जाएगा 1। एलसीएम तब तक लिया जाता है जब तक 1 1 न आ जाए। तो लास्ट में 1 1 आ गया, इसीलिए हम लोग यहां तक एलसीएम लिए। अब इसको लिख देंगे 3 × 2, ऊपर का 3 लिख दिए, इसके बाद क्या था 2, इसको लिख दिए, मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 3 2 जा 6, मतलब 3 और 6 का एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहां पे लिख देंगे आंसर, हरों का लसा 3 और 6 था, इसका लसा क्या आ गया, इसका लसा हो गया 6। अब क्या करेंगे बच्चों, अब करेंगे 6 को नीचे लिखेंगे। अब यहां पे देखेंगे क्या संख्या दिया हुआ है, संख्या क्या है, 3 है। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 6 कितने बार में आएगा, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 6 जो आएगा वो आएगा 2 बार में, तो 2 लिख दिए। अब इस 3 के ऊपर कितना नंबर है, इस 3 के ऊपर कितना नंबर है, 2 है, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस का यहाँ पे साइन देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे है 6, तो 6 का टेबल पढ़िएगा, 6 है यहाँ पे नीचे, कितने बार में आएगा, तो 1 बार में आएगा, तो 1 लिखेंगे। फिर 6 के ऊपर क्या है, 6 के ऊपर 7 दिया हुआ है, तो 7 क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया नंबर। अब 2 को 2 से क्या करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना लिखेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लिखेंगे। फिर क्या है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 हो जाएगा। फिर नीचे क्या है, 6 है, तो 6 लिखेंगे। 4 और 7 को ऐड करेंगे, 4 और 7 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 और 7 हो जाएगा 11, और नीचे क्या हो जाएगा, 6। तो ये हो गया एडिशन करने के बाद 2/3 और 7/6 का जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था, इसको जब ऐड किए तो एडिशन वैल्यू क्या आ गया, 11/6 आ गया। तो एलसीएम निकालना सबसे पहले ध्यान देना है कि किसी भी संख्या अगर रहे, फ्रैक्शन का कोई भी नंबर रहे, सब्ट्रैक्शन करने के लिए पूछा जाए या एडिशन करने के लिए पूछा जाए, क्या करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है पहले क्या, लसा निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए बता दिए हैं, ऐसे एलसीएम निकल जाएगा बच्चों। फिर एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि सेम प्रोसेस लगा देंगे, आंसर जो आएगा वो निकल करके आ जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से और बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लिखेंगे 4/6 प्लस 7/12, ये 2 नंबर हो गया। इन 2 नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के लिए पहले जो अभी सीखें, पहले हरों का क्या लेना होता है, लसा निकालना होता है, मतलब
यहाँ पे एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले चलिए एलसीएम निकालते हैं 6 और 12 का। 6 और 12 का क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे। 2 से ले लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3 से लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 2 से लेंगे, 1 का 1 लिखेंगे, 1 का 1 आ जाएगा। नंबर क्या है, कभी भी अगर लिखना है एलसीएम में तो कैसे लिखा जाता है, ऊपर से लिखा जाता है, ऊपर से नीचे लिखा जाता है। तो क्या है ऊपर में 2 है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, ये हो गया 12। तो 12 जो आ गया, 12 आ गया 6 और 12 का लसा। लिख देंगे लसा बराबर 12। अब क्या करेंगे बच्चों, अब करेंगे 12 को लिखेंगे नीचे। अब यहाँ पे कौन से नंबर है, यहाँ पे नंबर है 6, हर है, इस भिन्न का हर है 6। तो 6 का टेबल पढ़ना है, कितने बार पढ़ना है, जब तक 12 ना आ जाए। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 बार में क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे। 6 के ऊपर कौन से नंबर है, 6 के नंबर, 6 के ऊपर क्या है, 4 है, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है, फिर यहाँ पे प्लस को लिखेंगे। अब ये 12 है, 12 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, तो 12 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, इसलिए 1 लिखेंगे। फिर इसके ऊपर कौन सी संख्या है, इसके ऊपर 7 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7, ये हो गया यहाँ तक सही। अब आगे क्या करना होता है, तो आगे करना होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, फिर यहाँ पे क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस लिखेंगे। 1 इंटू 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये जो 12 नीचे लिखा हुआ है हर में, इसको क्या करेंगे, इसके हर में उतार देंगे नीचे। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसको ऐड करेंगे। 8 और 7 क्या हो जाएगा, 8 और 7 हो जाएगा 15 बाई नीचे क्या है 12, तो 12 बाई 15 एक नंबर आ गया, ये हो गया इस एडिशन का वैल्यू। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे और इसको सरल रूप में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो एडिशन में आपको एक चीज याद रखना है, जब भी एडिशन का प्रश्न हो या फिर जब भी सब्ट्रैक्शन का प्रश्न हो, वहां क्या करना होगा, हरों का लसा निकालेंगे, और लसा निकालने के बाद जैसे यहां से बताए हैं बस इसको क्या करना है, फॉलो करना है, आपसे गलती कभी नहीं होगी। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं भिन्नों का घटाना। अगर सब्ट्रैक्शन करना हो तो कैसे करेंगे, अभी हमने आपको बताया कि एडिशन कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन है अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन जो बिल्कुल क्या होगा, एडिशन की तरह ही होता है। अगर क्वेश्चन है 3/4 सब्ट्रैक्ट 9/12, ये है एक फ्रैक्शन जिसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके लिखना है कि क्या इसका आंसर आता है। तो चलिए समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अभी क्या बताए थे कि कभी भी सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, क्या निकालेंगे, सबसे पहले हरों का लसा निकालेंगे। तो हरों का लसा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर क्या हो जाएगा, 4 और 12 हो जाएगा। तो 4 और 12 का लसा निकालते हैं सबसे पहले बच्चों। 4 और 12 का लसा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा संख्या 2 से ले सकते हैं क्योंकि 2 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर से 2 लेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और फिर से क्या लेंगे, 3 लेंगे, 1 का 1 लिखेंगे, 3 1 जा 3, क्या हो जाएगा नंबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया, यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा
12। ये आ गया एलसीएम। ये 4 और 12 का क्या आ गया, यहाँ पे 12 आ गया एलसीएम। तब यहाँ पे लिख देंगे 12 का 12 नीचे। अब करना क्या होता है, इसमें कौन से नंबर नीचे है, तो इसमें नंबर 4 है नीचे। 4 का टेबल पढ़ना है, 12 कितने बार में आता है, तो 4 का टेबल जब 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 3। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देते हैं। अब क्या करना होगा आगे, यहाँ पे 4 है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये 4 के ऊपर कौन सा संख्या है, 4 के ऊपर है 3, तो यहाँ पे क्या करना है, इस 3 को लिखना है। ये जो ब्लू वाला 3 है यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस का साइन देंगे। अब यहाँ पे 12 है, 12 का टेबल फिर से पढ़ना है। 12 कितनी बार में आएगा, तो 12 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार में, तो क्या आएगा, 12 आएगा, इसीलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, फिर से 12 के ऊपर कौन सी संख्या है, तो 12 के ऊपर 9 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 9 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, सब्ट्रैक्ट 1 इंटू 9 क्या हो जाएगा 9, और क्या हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा 12, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 9 9 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, और 12 का क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन। जब 3/4 और 9/12 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब 3/4 और 9/12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन का जो वैल्यू आएगा वो 0/12 आएगा। अगर इसमें एक क्वेश्चन को चेंज करके अगर आपसे उसका सब्ट्रैक्शन का वैल्यू पूछे तो कैसे आप बताओगे? क्वेश्चन क्या हो सकता है, 2 3 4 सब्ट्रैक्ट 3 1 3, ये क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन का हो गया। तो इस तरीके का जो भिन्न होगा उसको कैसे घटाएंगे या उसको कैसे जोड़ेंगे, तो जोड़ भी इसी तरह होगा और घटाव भी इसी तरह होगा। तो चलिए इस तरीके के क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए सीखते हैं। यहां पे क्या करना होगा बच्चों, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और नीचे 3 लिखेंगे। ये जैसे प्रश्न था, प्रश्न को क्या किए, एक बार फिर से लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान देना है, नीचे क्या है, नीचे है ये अंश, नीचे क्या है, नीचे है हर, हर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले संख्या से, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 2 8 हो जाएगा, 8 हो गया। अब 8 यहाँ पे आ गया, अब इसको क्या करेंगे, इस संख्या से जोड़ देंगे, तो 8 और यहाँ पे क्या है 3, तो 8 और 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 8 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, नीचे क्या था 4, इसको लिख देंगे 11/4। ओके, अब यहाँ पे क्या है, साइन है, सब्ट्रैक्ट है, तो सब्ट्रैक्ट का साइन देंगे। फिर इसको इसी तरह करेंगे, नीचे वाला जो हर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस संख्या से, तो 3 3 क्या हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा 9। अब यहाँ पे आ गया 9, इस संख्या को क्या करेंगे, इससे जोड़ देंगे, तो 9 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस करेंगे तो 9 और 1 हो जाएगा 10, 10 बाई नीचे क्या है 3, तो ये हो गया संख्या। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे अभी किए उसी तरीके से क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं हरों का लसा एलसीएम। तो यहाँ पे कौन से संख्या दिए गए हैं, 4 और 3 दिए गए हैं। 4 और 3 का एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या होगा, 2 2 4, क्या हो जाएगा, 2 2 4, 3 का 3 लिखेंगे क्योंकि 2 का टेबल में 3 नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, 2 से लेंगे, 2 1 2, फिर 3 लिखेंगे, फिर से क्या करेंगे, 3 से लेंगे 1 1। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 4, 4 3 12, फिर से क्या आ गया, 12 आ गया। इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें भी 12 आया था, अभी जो एग्जाम्पल लिए इसमें भी क्या आ गया, 12 आ गया। कोई बात नहीं, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 12, तो 12 का 12 लिखेंगे। अब यहाँ पे जो ध्यान देना है, यहाँ पे कौन सी संख्या, यहाँ पे 4 है, 4 का टेबल पढ़िए, 12 कितने बार में आता है, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार में, तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ओके, अब क्या करना होता है, ये जो संख्या दिया हुआ है इस संख्या के ऊपर कौन सी संख्या है, तो इस संख्या के ऊपर 11 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इसको 11 लिख देते हैं। कुछ नहीं करना होता है, क्या करिए, 4 का टेबल पढ़े,
12 कितने बार में आया, तो 12 आ गया 3 बार में, तो यहाँ 3 लिख दिए। अब यहाँ का जो ऊपर वाला संख्या था उसको क्या किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिए। फिर यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्ट का साइन है, तो सब्ट्रैक्ट का साइन दे दिए। अब यहाँ पे 3 है, 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, तो 3 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे। तो 4 बार पढ़ेंगे तो 4 3 से क्या होगा, 12 होगा। अब इसके ऊपर कौन सा संख्या है, इसके ऊपर 10 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो ये हो गया सही। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो कितना हो जाएगा, 3 का टेबल पढ़िएगा, तो 3 का टेबल 11 बार नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 4 टू जाएगा, 4 को कितने बार पढ़ना है, 10 बार, तो 4 इंटू 10 क्या लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं, बाई नीचे क्या है 12। ओके, अब इसको क्या करेंगे, चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 33 में 40 सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन क्या होगा, -7 आ जाएगा, तो -7 बाई ये आ जाएगा 12 इसका वैल्यू। यहाँ पे जो सवाल दिया गया था इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा -7/12। अब चलिए डिस्कस करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस को कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर क्वेश्चन रहे कोई भी फ्रैक्शन रहे, जैसे 2/3 मल्टीप्लाई 7/4, तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, तो जब भी मल्टीप्लीकेशन का बात होगा या जब भी गुणा का बात होगा, भिन्नों का गुणा, तब क्या करते हैं, तब एक चीज याद रखना है, नीचे वाला को कहते हैं हर, ठीक है, ऊपर वाला को क्या कहते हैं, ऊपर वाला को कहते हैं अंश। अभी सीखे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या करना होगा, अंश को अंश के साथ, अंश को अंश के साथ क्या करना होगा, गुणा करना होगा। अंश को अंश के साथ गुणा करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, और करेंगे हर को हर के साथ, हर को हर के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब हर को हर के साथ गुणा करेंगे और अंश को अंश के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पे दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है 2/3 मल्टीप्लाई 7/4। अभी क्या बताएं, अभी बताएं अंश को अंश के साथ गुणा करना है, अंश को अंश के साथ गुणा करना है, तो अंश क्या हो जाएगा, ऊपर वाला अंश हो जाएगा। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 2 7 से क्या होता है, 2 7 क्या होता है 14, 14 लिखेंगे। अब क्या करना होगा, अब क्या लिखें, हर को हर के साथ क्या करना है, गुना करना है, तो हर क्या हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा, तो 3 और 4 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 4 सा 12, तो 12 हो गया। तो ये हो गया गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन का जो वैल्यू होगा ये हो गया 14/12, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू। और ऐसे ही दो भिन्न को गुणा किया जाता है, उसके लिए ये जो चीज लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको क्या करना है, याद रखना है कि अंश को अंश के साथ गुणा करना है और लिखना है, हर को हर के साथ गुणा करना है और जो आएगा उसको लिख देना है। अगर यहाँ पे ऑप्शन अगर ये रहता आपके आंसर में, शॉर्टेस्ट फॉर्म अगर यहाँ पे रहता तो क्या करते, 2 6 12, 2 7 14, तो ये हम लोग जब डिवाइड दे देते 2 से तो क्या आ जाता, ये आ जाता 7/6, तो ये हो जाता है इसका मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू। अब एक और क्वेश्चन को समझते हैं कि अगर उस तरीके का रहेगा तो आप उसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे। क्वेश्चन क्या हो सकता है बच्चों, क्वेश्चन हो सकता है 3 1/4 मल्टीप्लाई 6 2/3, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा। इस तरीके का अगर रहेगा तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे,
तो बिल्कुल घबराना नहीं है, वही नियम काम करेगा। क्या काम करेगा नियम? अंश गुने अंश हो जाएगा और हर गुने हर हो जाएगा। ये होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये होता है सिर्फ गुणा के लिए नियम। नियम याद रखिएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा प्रश्न। क्या लिखेंगे? 3 1/4 मल्टीप्लाई 6 2/3। जो लिखा हुआ था उसी को लिखें। अब अभी 4 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 4 3 से क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे 1, तो यहाँ पे 12 आ गया। मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 12 और 1 13, 13/4 लिखेंगे। क्या था यहाँ पे? मल्टीप्लाई का साइन था, तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे। फिर क्या करेंगे? इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 3 6 18, 18 और 2 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 18 और 2 क्या हो जाएगा? 20, 20/3 लिखेंगे। ये हो गया फ्रैक्शन, ये आ गया भिन्न। अब इन दो भिन्न को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो अभी क्या सीखे थे? अभी सीखे थे अंश को अंश के साथ गुना करना है, तो अंश को अंश के साथ गुना करेंगे। ऊपर वाला अंश होता है, अब इसको गुना करेंगे। 13 गुने 20 क्या हो जाएगा? 13 गुने 20 कर लेते हैं, 0 6 2 क्या हो जाएगा? 260। तो क्या लिखेंगे? ऊपर को ऊपर के साथ लिखेंगे तो 260 लिखेंगे। फिर लाइन खींचेंगे, नीचे को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हर को हर के साथ गुना करना है। तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 4 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12। ये हो गया इसका आंसर। ये हो गया इस भिन्न का जब गुणनफल निकालेंगे तो ये आंसर निकल करके आएगा। अब बात करते हैं कि डिवाइड कैसे कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब सीखते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कि अगर फ्रैक्शन हो तो उसको डिवाइड करके कैसे लिखेंगे, कोई भी भिन्न को भाग कैसे देंगे। अभी यहां पे सवाल हो सकता है 3/4 डिवाइड 9/12। ये क्या है? दो फ्रैक्शन है, दो भिन्न है, एक ये भिन्न है और एक ये भिन्न है। इसको क्या करना है? भाग देना है। अभी क्या होता है, किसी भी संख्या को भाग देने के लिए क्या करते हैं? अगर यहाँ पे 4 डिवाइड 2 है तो क्या करते हैं? 4 को डिवाइड देते हैं 2 से, 2 से क्या होता है? 4 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है? याद रखना है, थ्री बाई फोर डिवाइड 9/12। जो था संख्या उसी को क्या किए? अभी इसको लिखे हैं। भाग देने के लिए क्या करते हैं? ये जो दिया हुआ है 3/4, 3/4 को उसी तरह लिखना है बच्चों। अब यहाँ पे क्या करना है? भाग वाले केस में जब भी आएगा सवाल भाग वाला में, भाग वाले में, तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो चिन्ह होगा, जो चिन्ह होगा भाग का, उसको गुना में क्या करेंगे? बदल देंगे। जो भाग वाला चिन्ह होगा उसको गुना में बदल देंगे। दूसरा क्या नियम होता है? अंश को हर के साथ बदलकर लिखेंगे। यहां पे दो नियम है। ये दो नियम अगर आप याद रखेंगे तो जो डिवाइड का जो क्वेश्चन होगा वो बन जाएगा। अभी यहाँ पे क्या बताएं? सबसे पहले चिन्ह, किसका चिन्ह? भाग का चिन्ह। अगर भाग का चिन्ह होगा तो उसको क्या करना है? गुना में बदल देना। यहाँ पे क्या था? चिन्ह, भाग का चिन्ह था, जिसको क्या करेंगे? गुना में बदल दिए। दूसरा नियम क्या पता है? लिखे यहाँ पे अंश को हर के साथ बदल कर लिखना है। अंश यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंश यहाँ पे 9 हो जाएगा। हर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 को क्या करना है? 9 की जगह में लिखना है। 9 को क्या करना है? 12 की जगह में लिखना है।
तो 9 क्या था, ऊपर था, तो 9 हो जाएगा इसमें नीचे। 12 कहाँ था, 12 नीचे था, 12 हो जाएगा इसमें ऊपर। अब क्या करना है, अब इसको काट डिवाइड कर देंगे। 4 के टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब क्या करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा। फिर टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो क्या हो गया, कौन कौन सी संख्या बच गया, ऊपर बच गया इसका 1, नीचे बच गया इसका 1, फिर गुना करेंगे, फिर ऊपर बच गया 1, फिर क्या नीचे बच गया 1। तो अब करेंगे 1 गुने 1, तो क्या हो जाएगा 1/1। तो ये हो गया। इस सवाल को जब डिवाइड किए, जब भाग दिए, तो क्या आ गया, 1/1 आ गया, मतलब एक अंश भी आ गया और एक हर भी आ गया। तो ये इस तरीके से किसी भी भिन्न को भाग दिया जाता है। वहां पे एक चीज जो होता है वो याद रखना होता है, ये पहला क्या लिखे थे, भाग का अगर चिन्ह होगा तो उसको गुना में बदलना है। जैसे यहाँ पे भाग का चिन्ह था तो यहाँ क्या किए, गुना में बदल दिए। दूसरा क्या याद रखना है, अंश को हर के साथ बदल कर लिखना है। यहाँ पे क्या था, ये हर था, तो हर को क्या किए, अंश के जगह में ले गए, ऊपर लिख दिए। यहाँ पे क्या था, अंश है, तो इसको क्या किए, नीचे हर के जगह में लिख दिए। तो अगर इस तरीके से आप लिखेंगे और बनाएंगे तो जो भाग का जो प्रश्न होगा भिन्न का, वो गलत कभी नहीं होगा। अब दूसरे सवाल को लिख करके इसको देखते हैं कि भाग कैसे दे सकते हैं। सवाल क्या हो सकता है बच्चों, 3 1/6 डिवाइड 4 2/3, ये है सवाल। इसको क्या करना है, इस ये पूरा नंबर को इस नंबर के साथ क्या करना है, भाग देना है। अभी जैसे सीखे थे वही नियम यहां पर भी लागू होगा। नियम क्या था, नियम था भाग के चिन्ह को क्या करना था, गुना में बदल देना था, बदल कर लिखना। दूसरा क्या था, हर को अंश के जगह और अंश को हर के जगह लिखना था। यही दो ही चीज अभी बताए थे। यही दो चीज से क्या होगा, डिवाइड जो होगा वो कंप्लीट होगा। अब इसको नीचे वाले संख्या को देखेंगे। नीचे संख्या क्या है, 6 है। 6 को गुना करेंगे कितना से, यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 3। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, या 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इन दोनों के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 3 6 क्या हो जाएगा, 3 6 18, यहाँ पे 18 हो जाएगा। इस जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो 18 होगा। 18 को फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कितना संख्या है 1, 1 से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 18 और 1 क्या हो जाएगा 19। 19 बाई नीचे क्या है 6, 6 लिखेंगे। डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस संख्या को फिर से गुना करेंगे। 3 को गुना करेंगे 4 से, या फिर 4 को गुना करेंगे 3 से। तो 3 को गुना करेंगे 4 से क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, और 2 क्या है ऊपर है, इसलिए 2 को जोड़ देंगे। 12 और 2 क्या हो जाएगा, 12 और 2 हो जाएगा 14। नीचे कौन सी संख्या है, नीचे है 3। तो ये हो गया, संख्या निकल करके आ गया। और अभी क्या बताए थे, अभी बताए थे दो नियम यहाँ जो लिखे हैं, कि भाग के चिन्ह को क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे, और हर को अंश के साथ और अंश को हर के जगह में लिखेंगे। ये दोनों जो लिखे हैं यहाँ पे पालन करेंगे। नाइनटीन बाई 6 लिखेंगे, गुने के जगह पे, भाग के जगह पे क्या करेंगे, गुना लिखेंगे। इसको ऊपर लिख देंगे, इसको नीचे लिख देंगे। 3 हो जाएगा ऊपर, 14 हो जाएगा नीचे। ये हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड दे देंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब कोई नहीं कटेगा, कोई डिवाइड नहीं होगा, तो 19/12 लिखेंगे। 19/12। अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/14, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो 19
को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से क्या हो जाएगा, 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या होगा 19 होगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो क्या होगा 14 2 हो जाएगा 28। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। मतलब ये जो सवाल था इसको डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 19/28। ये हो जाएगा इसका रूल ये दोनों याद रखना है। अगर याद रखेंगे तो जो डिवाइड का जो फॉर्म होगा भिन्न में आप बना पाओगे। चलिए बच्चों अब बात करते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं लसा। तो अब सीखेंगे किसी भी भिन्न को या किसी भी नंबर का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अगर सवाल हो 2 4 6 8 ये संख्या है, ये नंबर है, इसका क्या करना है, इसका लसा निकालना है। लसा, तो लसा निकालने के लिए सीखते हैं। तो जो संख्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे 2 4 6 8 ये लिख देंगे, लाइन बना देना है बच्चों ऐसे। अब यहां पे देखना है सबसे छोटा संख्या क्या है, सबसे छोटा संख्या क्या है, सबसे छोटा संख्या जो है वो है 2। तो 2 को क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे, 2 को बाहर लिख दिए। अब 2 का टेबल में 2 कितने बार में आएगा, तो 2 का टेबल में 2 1 बार में आएगा, इसीलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर क्या है कॉमा लगा देंगे। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 कितने बार में आएगा, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 कितने बार में आएगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा 3 बार में, इसीलिए 3 लिखेंगे, फिर कॉमा लिखेंगे। 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, तो 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा। ये हो गया नंबर, इसको क्या करेंगे लाइन फिर से बनाएंगे। अब यहाँ पे सबसे छोटा संख्या क्या है वो देखेंगे, सबसे छोटा संख्या जो है वो है 2, तो फिर से 2 से लेंगे, 2 को बाहर करेंगे, 1 था यहाँ पे तो 1 के जगह पे 1 अपने लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 है, 2 का टेबल में 2 कितने बार में आएगा, तो 2 का जब टेबल पढ़ेंगे 1 बार तो क्या होगा 2 आ जाएगा, फिर कॉमा लिखेंगे। अब 2 का टेबल में 3 नहीं आएगा, 2 का टेबल में 3 नहीं आता, इसीलिए क्या करेंगे इसी 3 को यहाँ पे उतार देना होता है, इसी 3 को क्या करेंगे यहीं पे लिख देंगे, फिर क्या है कॉमा है। अब 2 का टेबल में 4 आता है बताइए, तो हाँ 2 का टेबल में 4 2 बार में आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 2 ना 4, ठीक है। अब इसको फिर से लाइन यहाँ पे खींचेंगे, यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटा संख्या अब क्या है, सबसे छोटा संख्या यहाँ पे है 2, तो फिर से क्या करेंगे 2 को बाहर लिखेंगे, तो 1 का 1 लिख देंगे, 1 का 1 लिख देंगे। 2 का टेबल में 3 नहीं आएगा अब भी, तो क्या करेंगे 3 को उसी तरह लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। 2 का टेबल यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे कितने बार, 2 आने के लिए कितने बार पढ़ेंगे कि 2 आ जाएगा 2 का टेबल में, तो 1 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा 2 आ जाएगा। अब फिर से क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे लाइन बना देंगे। अब फिर यहाँ पे सबसे छोटा संख्या क्या हो जाएगा, सबसे एक संख्या जो हो जाएगा 3, तो 3 को क्या करेंगे अब बाहर लिखेंगे, तो 1 की जगह पे 1 लिखेंगे, 1 की जगह पे 1 लिखेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 1 की जगह पे 1 लिखेंगे। तो ये जो नंबर आ गया, ये नंबर इधर से इसको क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई या तो नीचे ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे लिख करके, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर कुछ भी करेंगे सही होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे ऊपर से लिखेंगे, ऊपर में क्या है 2 है, 2 के बाद क्या है ये 2 है, तो उसके बीच में क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई का साइन देंगे, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 के बाद क्या है यहाँ पे फिर से 2 है तो मल्टीप्लाई लिखेंगे और ये 2 को यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या है 3 है तो मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 को क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, इस 3 को यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 का टेबल पढ़ना है कितने बार 2 बार, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 बन गया। अब 4 है यहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 4 2 जा 2 बार पढ़ेंगे, 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 हो गया, 8 को क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, 8 3 से क्या हो जाएगा 8 3 हो जाएगा 24। तो ये हो गया 2 4 6 और 8 का लसा, क्या हो गया 2 4 8 और 6 का लसा हो गया 24। तो कैसे निकालेंगे,
निकालने के लिए जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसको लिखेंगे और उस संख्या में सबसे छोटा संख्या को क्या करेंगे, बाहर रखेंगे। बाहर रखने के बाद देखेंगे कि वो जो संख्या है कितनी बार में वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं और उसको समझते हैं, क्योंकि जो एलसीएम है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर 3 के बेस पर। इससे सवाल आपके एक्सरसाइज में बहुत हैं, पूछे गए हैं। अभी अगर ये क्वेश्चन रहता है 3, 6, 15 और 27, ये हो जाएगा बच्चों। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, इसी को कहते हैं हिंदी में लसा। अभी क्या सीखें, जो संख्या होगा उसको लिख देना है, 3, 6, 15 और 27। इसको क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। सबसे छोटा संख्या बोले थे निकालने के लिए, पहले सबसे छोटा संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 का 3 लिखेंगे। अब 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा, 3 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। 3 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे कि क्या 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कॉमा लिखेंगे। अब 3 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 15 आएगा, तो 3 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे कि 15 आएगा। तो यहाँ पे 15 हो गया कितने बार में, 5 बार में, इसलिए यहाँ पे 5 लिखें। फिर कॉमा लगाएंगे। 3 है यहाँ पे, तो 3 का टेबल में 27 कितने बार में आता है, 3 का टेबल पढ़ेंगे 9 बार में, तो क्या होगा 27 आएगा। ये हो गया बच्चों। अब इसके नीचे क्या करेंगे, फिर से लाइन बनाएंगे। सबसे छोटा संख्या बोले थे पहले पहचाने के, सबसे छोटा संख्या क्या है, 2 है। तो 2 को क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे। फिर 1 का 1 आ जाएगा। 2 का टेबल में 2 कितने बार में आएगा, तो 1 बार में आएगा, इसलिए 1 लिखेंगे। फिर कॉमा। फिर यहाँ पे क्या है, 2 है। फिर यहाँ पे क्या है, 5 है। अब 2 का टेबल में 5 आता है, नहीं आता है। तो जो चीज नहीं आएगा, जो नंबर नहीं आएगा, उसको क्या करते हैं, उसी तरह नीचे लिख देते हैं। तो 5 नहीं आ रहा था 2 का टेबल में, इसीलिए क्या किया, यहाँ पे 5 को लिख दिए। अब क्या करेंगे, 9 को देखेंगे। तो 2 का टेबल में 9 आता है, तो 2 का टेबल में 9 नहीं आता है, इसलिए क्या करेंगे, 9 को लिख देंगे। अब यहाँ पे एक संख्या क्या हो गया, छोटा संख्या बन गया 5, तो 5 लिखेंगे। 1 का 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 कितने बार में आएगा, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार में, क्या आएगा, 5 आएगा। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे 9 आता है क्या, तो 9 नहीं आता है, तो क्या करेंगे, 9 को 9 लिखेंगे। अब फिर से क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। 1 1 1, 9 के टेबल में 1 बार में 9 आ जाएगा। ये आ गया 3, 6, 15 और 27 का जो नंबर निकाले, इससे लसा चला गया। अब इसको गुना करके लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला संख्या था 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। अब यहाँ पे 2 है, तो इसको गुना करेंगे। इस 2 को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ 2 लिखेंगे। फिर यहाँ क्या है, 5 है, फिर गुना का साइन लिखेंगे। फिर इस 5 को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5। फिर यहाँ पे क्या है, गुना। 9 को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9। अब क्या करेंगे, गुना करके लिखेंगे। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 इंटू 9 270। ये हो जाएगा इसका एलसीएम। मतलब ये जो सवाल था, इसका लासा जब निकालेंगे, इसका लासा क्या आ जाएगा, इसका लासा आ जाएगा 270, 270। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको और भी समझना है तो आपके बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को रोक करके देखिए, फिर इसको सीखने के बाद प्रैक्टिस कीजिए, आपको वो समझ में आ जाएगा बच्चों। अब चलिए बच्चों बात करते हैं भिन्नों का सरलतम रूप। मतलब सरलतम रूप क्या हो जाता है कि कोई भी भिन्न हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, वो क्या हो, छोटे से छोटे रूप में कैसे लिख सकते हैं उसको। यहाँ पे क्या कह रहा है, जब किसी भिन्न में अंश और हर में क्या हो, एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ना हो। मतलब ना तो वो किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सके, वो सबसे छोटा से छोटा भिन्न हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, सरलतम रूप। जैसे क्या हो जाएगा,
5/2, 3/4, 6/5। ये जो नंबर लिखे हैं बच्चों, ये क्या है? ये एक ऐसा भिन्न है जो क्या होगा, अंश जो होगा और हर जो होगा वो सिर्फ एक ही का गुणनखंड होगा। मतलब अगर दो को देखें तो दो किसके टेबल में आ सकता है? जो दो है वो 1 का टेबल में आ सकता है, सिर्फ 1 का टेबल में आ सकता है। और यहाँ जो 5 है, 5 भी क्या है, सिर्फ किसके टेबल में आएगा? 1 का टेबल में आएगा। तो अंश हो या फिर हर हो, उसका गुणनखंड क्या होगा? सिर्फ एक हो, एक के अतिरिक्त दूसरा ना हो। तो यहाँ पे एक के अलावा तो और किसी में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों का गुणनखंड जो होगा वो एक हो जाएगा, दोनों का गुणनखंड जो होगा एक एक हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये जो भिन्न है ये कौन सा है? सरलतम रूप है। इसमें भी वही चीज हो जाएगा। 3 किसके टेबल में आता है? तो 1 का टेबल में आता है। 4 अगर आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा 1 का टेबल में, क्योंकि ऊपर 1 और नीचे 1 बराबर होना चाहिए। तो नीचे 1 का टेबल में 4 आएगा, 4 टाइम्स में 1 का टेबल में क्या आएगा? 3 भी आएगा। तो ऊपर जितने से आएगा नीचे उतना ही से होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 3/4 भी हो जाएगा सरलतम रूप, 6/5 भी हो जाएगा सरलतम रूप। तो ये हो गया किसी भी भिन्न का सरलतम रूप पहचानने का तरीका। अभी अगर भिन्न हो जो सरलतम रूप में ना हो तो उसको हम लोग सरलतम रूप में कैसे बना सकते हैं? जैसे कोई भिन्न है वो सरलतम रूप में नहीं है, 12/48, ये सरलतम रूप में नहीं है। अब इसको सरलतम रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो सरलतम रूप में लिखने के लिए बच्चों इसको क्या करेंगे? डिवाइड देते जाएंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे। क्यों 2 का टेबल पढ़ेंगे? 2 का टेबल में 12 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 का टेबल से क्या हो जाएगा? 48 भी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 6 बार में पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 6 12, तो 12 कट गया। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 48 कितने बार में जाएगा? तो 2 2 4 और 2 4 8। 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार तो 4 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 लिखें। 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार तो क्या होगा? 8 आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखें? 4 लिखें। ये हो गया। अब क्या कह सकते हैं बच्चों? 6 का टेबल पढ़ सकते हैं। 6 1 6, 6 4 24। ये क्या आ गया? 1/4 आ गया। तो 1/4 जो आया, ये 1/4 जो भिन्न आया, वन क्या हो जाएगा? 1 के टेबल में आएगा। 4 जो हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा? 1 के टेबल में आएगा। तो 1 1 यहाँ पे क्या बताए थे? 1 क्या होगा? अतिरिक्त 1 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा, उसको क्या कहते हैं? सरलतम रूप का भिन्न कहते हैं। तो ये जो प्रश्न था 12/48, इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा? इसका सरलतम रूप हो जाएगा 1/4, क्योंकि 1/4 के आगे इसका कोई भी एक के अलावा गुणनखंड नहीं होगा। तो ऐसे भिन्न का प्रकार जो होता है सरलतम रूप का, उसको पहचान सकते हैं। बच्चों आप कमेंट कीजिए, अगर आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो अगर समझ में आ रहा है तो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा बच्चों तो आप फिर भी कमेंट कीजिए। आपके जो भी मन में डाउट है उसको हम क्या करेंगे? फिर से सॉल्व करके आपके डाउट को बताएंगे। चलिए बच्चों अब डिस्कस करते हैं कि कोई भी भिन्न अगर मिश्र भिन्न में हो तो उसको अनुचित भिन्न में कैसे बदला जाए। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कोई भी अगर मिश्र भिन्न में हो तो मिश्र भिन्न को कैसे बदल सकते हैं अनुचित भिन्न में। तो मिश्र भिन्न को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, पहले वो समझते हैं। मिश्र भिन्न किस तरीके का होता है, इसको लिख कैसे सकते हैं? तो मिश्र भिन्न हो जाएगा, जैसे 2 लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर 3 लिखेंगे और यहाँ पे 7 लिखेंगे। तो ये जो नंबर हो गया, ये नंबर पूरा क्या हो गया? मिश्र भिन्न हो गया, क्योंकि पूर्णांक भी है और यहाँ पे भिन्न भी है। इसको क्या करना है? इसको अनुचित भिन्न में बदलना है और इसी को कहते हैं मिश्र भिन्न। यही होता है मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? फिर से लिखेंगे 2 3/7। अब यहाँ पे जो याद रखने का चीज है वो याद क्या रखना है?
नीचे क्या दिया हुआ है 7 है, 7 को मल्टीप्लाई करना है कितना से 2 से, तो 7 2 से क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ऊपर वाली संख्या जो 3 है उससे क्या करना होता है जोड़ देना होता है। तो 7 2 14, 14 और 3 क्या हो जाएगा 17 लिखेंगे, और नीचे क्या था 7, इसको लिखेंगे 7। ये हो गया संख्या 17/7। ये क्या बन गया, ये हो गया अनुचित भिन्न, ये बन गया अनुचित भिन्न। और अनुचित भिन्न में अभी सीखे क्या है, आज सीखे थे कि हर जो होगा छोटा होगा और अंश जो होगा बड़ा होगा। जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, वो हो जाएगा अनुचित भिन्न। और यहाँ पे भी कह रहा था कि अगर मिश्र भिन्न दिया हो तो उसको क्या करना है, अनुचित भिन्न में बदलना है। तो ये था सवाल, यहाँ पे ये था मिश्र भिन्न का, तो मिश्र भिन्न को क्या किए, अनुचित भिन्न में बदल दी। तो कुछ नहीं करना होता बच्चों, गुणा कर करके ऊपर जो संख्या रहता है उसे जोड़ देना होता है और हर को लिख देना होता है। ये जो बन करके आएगा ये हो जाएगा अनुचित भिन्न। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनुचित भिन्न दिया हो तो उसको क्या करना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। उसको मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे, उसको बदलने के लिए क्या करना होगा, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अनुचित भिन्न लिखते हैं। तो अनुचित भिन्न क्या लिखेंगे, 21 और 3, ये हो गया अनुचित भिन्न। क्योंकि अनुचित भिन्न में अभी सीखे हैं अंश क्या होगा, ये हो जाएगा अंश, ये हो जाएगा हर छोटा होगा, अंश बड़ा होगा, तो उसको क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न। तो 21/3 जो है ये हो गया अनुचित भिन्न। इसको क्या करना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में बदलने के लिए भाग दे देंगे, ऊपर वाला संख्या को नीचे वाले संख्या से भाग देंगे। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 21 कितने बार में आएगा, तो 3 का टेबल में तो अब पढ़ना है बच्चों कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदले। जैसे अभी यहाँ पे मिश्र भिन्न को क्या किए थे, अनुचित भिन्न में बदले थे। अब क्या करना है, सीखना है अनुचित भिन्न को क्या करना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पे सवाल अगर रहता है 22/3, ये क्या है, ये किसका उदाहरण है, ये है अनुचित भिन्न का। इसको कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर। जब हर छोटा हो अंश बड़ा हो तो वो कौन सा भिन्न होता है, वो होता है अनुचित भिन्न। अभी पढ़े हैं। अब इस अनुचित भिन्न को क्या करना होगा, मिश्र भिन्न में बदलना होगा। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, अंश को लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर और हर को लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, इस तरीके से लिखेंगे। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, 22 कितने बार में जाएगा, तो 22 नहीं जाएगा, तो उससे कम क्या जाएगा, 3 7 21 जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 1। अब ये आ गया बच्चों 1 क्या आ गया, 1 आ गया शेषफल, ये हो गया शेषफल। ये शेषफल को कहाँ लिखा जाता है, 7 के ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। ये जो 3 था लाइन बनाएंगे, इस 3 को क्या करेंगे, लाइन के नीचे लिखेंगे। ये संख्या क्या बन के आ गया, ये संख्या बन के आ गया 7 ऊपर 1 नीचे 3, यही हो गया मिश्र भिन्न जो अभी यहाँ पे देखे थे। ये हो गया मिश्र भिन्न। यहाँ पे कहा जा रहा था कि अनुचित भिन्न हो उसको मिश्र भिन्न में बदलना है। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जब डिवाइड देंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ये हो जाएगा मिश्र भिन्न का पार्ट, ऐसे लिख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं बच्चों कि कोई भी भिन्न हो तो उसको कैसे तुलना कर सकते हैं, कि कोई भी जो भिन्न है वो कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। यहाँ कैसे बताएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और भिन्नों की तुलना में भी पढ़ना, और भिन्नों की तुलना में ही पढ़ना पड़ता है आरोही क्रम और
अवरोही क्रम। किसी भी भिन्न को आरोही क्रम में कैसे लिखना है और किसी भी भिन्न को अवरोही क्रम में कैसे लिखना है, ये अभी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एक इसमें याद करने वाली बात है बच्चों, जिसको कह सकते हैं नियम। नियम क्या है? नियम ये कहता है कि किसी भी भिन्न में जब आरोही क्रम में लिखना हो या अवरोही क्रम में लिखना हो, किसी भी भिन्न को जब आरोही क्रम में लिखना हो या अवरोही क्रम में लिखना हो, उसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो वहां पे क्या देखना होगा? जो हर होगा, हर मतलब नीचे वाला, तो नीचे वाला को क्या करना है? हर को एक समान बनाना है। हर को क्या करना है? एक समान बनाना है। अब हर को एक समान कैसे बनाएंगे? हर को हरों का क्या लेंगे? लसा लेंगे। हरों का जब लसा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक समान बन जाएगा। कैसे बनेगा वो अभी आपको बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्या सीखा है बच्चों? बताएं कि हर का क्या लेना है? हर का एक समान बनाना है। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हर एक है? समान है। ऊपर है अंश एक है, नीचे क्या है? दो है। यहाँ पे क्या है? अंश तीन है, इसमें क्या है? चार है, इसमें दो है, इसमें चार है, इसमें छह है। तो सब क्या है? सबका हर जो है, सबका हर जो है वो अलग अलग है, एक समान नहीं है, डिफरेंट है। इसी को क्या करना है? एक समान हमें यहाँ पे लाना है। एक समान लाने के लिए क्या करना होता है? दूसरा यहाँ पॉइंट लिखें, दूसरा पॉइंट लिखें, क्या लेंगे? हरों का लसा लेंगे। तो हरों का लसा ले लेते हैं, 2, 4 और 6 का यहाँ पे लसा निकालते हैं। 2, 4 और 6 का लसा निकालते हैं। 2 का टेबल पढ़ेंगे क्योंकि सबसे छोटा संख्या क्या है? 2 है, तो 2 को बाहर लिख देंगे। 2 का टेबल में 2 कितने बार में आएगा? तो एक बार में आएगा। 4 कितने बार में आएगा? 2 बार में आएगा। 6 कितने बार में आएगा? तो 3 बार में आएगा। फिर 2 लिखेंगे, 1, 1, 3, 1, 1, 1। अब क्या करेंगे? 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 2 दूना 4, 4 गुने 3 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये 2 और 4 और 6 का क्या लसा आ गया? 2, 4 और 6 का लसा आ गया 3। 2, 4 और 6, 2, 2 और 3, इसको जब गुना किए तो क्या आ गया? 12 आ गया। मतलब 2, 4 और 6 का लसा क्या आ गया? 12 आ गया। यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2। सबसे पहले कौन सा भिन्न था? 1/2 था। इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। कितना से करेंगे? 12 से करेंगे। तो 12 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 छक 12। 1 गुने 6 क्या लिखेंगे? 6। ये 6 आ गया। फिर से इसी संख्या को लिखना है बच्चों। इसी संख्या को लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ कौन सी संख्या आ गया? यहाँ आ गया 6। इसको 6 लिखेंगे, इसको 6 लिखेंगे। अब इसको गुना करेंगे। 1 गुना 6 क्या हो जाएगा? 1 को गुना करेंगे 6 से तो क्या होगा? ऊपर को ऊपर से करेंगे तो 6 आ जाएगा। और 2 को गुना करेंगे 6 से तो क्या आ जाएगा? 6 दूना 12 आ जाएगा। ये एक संख्या आ गया 6/12। अब क्या करेंगे? अगला भिन्न क्या है? 3/4। अगला भिन्न है 3/4। इसको भी क्या करेंगे? पहले गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 12 से करेंगे। 12 से करेंगे तो 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 3 से, तो 3 3 से क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब ये क्या आ गया? 9 आ गया। फिर से क्या करेंगे? इसी को लिखेंगे, 3/4 लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसी संख्या को ऊपर से, इसी संख्या को नीचे से। क्यों इसी संख्या को ऊपर से कर रहे हैं? क्योंकि क्या लाना है? एक समान लाना है। हर को क्या करना है? एक समान लाना है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों? 3 एकम 3, 3 तिया 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/4। ये 1 हो गया ऊपर, यहाँ नीचे हो गया 4, यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ गुना का साइन करेंगे, फिर यहाँ पे 9 लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 हो गया। अब इसको गुना करेंगे। 4 गुने 3 क्या हो जाएगा? 4 गुने 3 हो जाएगा 12। ऊपर क्या लिखेंगे? 9 का 9। ये हो जाएगा 9/12। अब आपके मन में एक यहाँ पे
कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ जब 3 था नीचे, यहाँ पे जब 9 था, तो इसको डिवाइड क्यों नहीं किए। अगर इसको डिवाइड कर देते थे बच्चों तो यहाँ क्या आ जाता, 1 आ जाता। अगर यहाँ पे 1 आ जाता तो 4 को मल्टीप्लाई करते 1 से क्या आता, 1 आता, 4 आता नीचे, तो यहाँ पे क्या होता, बराबर नहीं होता। यहाँ पे क्या करना था, नीचे एक समान लाना था, सबका हर एक समान लाना था। यहाँ पे क्या है, नीचे हर 12 है, इसका भी हर क्या आ गया, 12 आ गया। अब एक संख्या बच गया 5/6। चलिए 5 और 6 का भी देख लेते हैं। 5 और 6 को भी लिख लेते हैं। 5 और 6 को जब लिखेंगे तो गुना किससे करेंगे, लसा क्या आया था, लसा आया था 12। 6 एकम 6, 6 दूना 12। 5 गुने 2 क्या हो जाएगा, 5 गुने 2 हो जाएगा 10। यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब फिर से क्या कर किए, इसी संख्या को लिखना होता है तो फिर से लिखेंगे 5/6। गुना करेंगे, ऊपर से भी 10 और नीचे के लिए भी 10। अब क्या करेंगे, 5 का 5, 5 दूना 10 क्या हो जाएगा, 1/6। 1/6 लिखेंगे, एक ऊपर था इसलिए एक ऊपर हो गया, 6 नीचे था इसलिए 6 नीचे हो गया। यहाँ पे गुना का साइन है तो गुना का साइन देंगे। ऊपर क्या है 10, तो ऊपर 10 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, नीचे था 2, 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 1 गुने 10 क्या हो जाएगा, 1 गुने 10 हो जाएगा 10। 6 गुने 2 क्या हो जाएगा, 12। ये हो गया बच्चों। अब इसको क्या करना है, अब इसको या तो आरोही क्रम में लिख सकते हैं या तो अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। अब आरोही क्रम में क्या लिखेंगे, चलिए उसको सीखते हैं और कैसे लिखेंगे। आरोही में क्या होता है बच्चों, आरोही में होता है छोटा से बड़ा। सबसे छोटा कौन सा आएगा, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो सभी के नीचे क्या है, 12 है, इसके नीचे भी 12 है, इसके नीचे भी 12 है, इसके भी नीचे भी 12 है। तो 12 को नहीं देखना है, ऊपर वाले संख्या को देखेंगे, अंश को देखेंगे। यहाँ पे अंश को देखेंगे, क्या सबसे छोटा 6, इसमें 9, इसमें 10, तो सबसे छोटा क्या है, 6 है। तो 6/12 कौन से संख्या का था, 6/12 था 1/2 का, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा बड़ा, 6 से बड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ 6 था, 6 के बाद कौन सा बड़ा होगा, ऊपर 9 हो जाएगा। मतलब 9/12, 9/12 किसका था, 9/12 था 3/4 का, तो कॉमा लिखेंगे 3/4, फिर कॉमा लगाएंगे। अब क्या एक संख्या था, ऊपर 10 था, तो 10/12 किसके लिए आ गया, तो 5/6 के लिए आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 5/6। ये जो संख्या हो गया छोटा से बड़ा, सबसे छोटा ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया बड़ा। मतलब छोटा से बड़ा ये क्या हो गया, बढ़ते क्रम में हो गया, ये हो गया बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में जब लिखते हैं तो उसको कहते हैं आरोही। अब यहाँ पे एक चीज है, वो क्या है, अवरोही। अब यहाँ पे लिखेंगे अवरोही। अवरोही मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, तो बड़ा से क्या हो जाएगा, ये बड़ा से छोटा हो जाएगा। बड़ा से छोटा कैसे लिख सकते हैं, सबसे बड़ा उसमें क्या था, तो सबसे बड़ा क्या था, 10 था, तो 10/12 किस में आ रहा था, 5/6 में आ रहा था, इसलिए क्या लिखेंगे, 5/6 लिखेंगे। फिर कॉमा, उससे छोटा क्या था, 9/12 था, तो 9/12 किस में आ रहा था, 9/12 आ रहा था 3/4 के भाग, तो 3 4 लिखेंगे, फिर कॉमा लिखेंगे। उससे छोटा क्या था, तो उससे छोटा आ रहा था 6/12, 6/12 किसमें आ रहा था, 1/2 में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। तो ये जो बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया बड़ा से छोटा। ये हो गया बढ़ते क्रम में, ये हो गया घटते क्रम में। बड़ा है, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा आ गया, तो क्या हो गया, बड़ा से क्या हो रहा है, घट रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं घटते क्रम। और इसी को, इसको क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। तो ये हो गया बच्चों भिन्न का तुलना करने का नियम। और इसी तरीके से किसी भी भिन्न को तुलना करके लिख सकते हैं। वो अवरोही क्रम में लिखेंगे या आरोही क्रम में लिखेंगे, वो देखना होगा आपके प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, उसी के अनुसार क्या करेंगे, ये तरीका को अपनाएंगे, फॉलो करेंगे और इसको बनाएंगे।
तो बच्चों आज का जो क्लास था, एक्सप्लेनेशन वाला क्लास चैप्टर 3 का, वो यहीं पे कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट क्लासेस बच्चों कल होगा, क्योंकि कल के क्लास में क्या करेंगे, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे कि आज जितने भी टॉपिक्स को पढ़ें उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन एक्सरसाइज में पूछे गए हैं और उसको किस तरीके से सॉल्व हमें करना है।